राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अभी दशहरा में 2025 में स्थापना के 100 साल पूरा किए। बहुत हर्ष की बात है। एक संगठन जो देश को बचाने में और देश के हित में लगा था, उसने 100 साल पूरा कर लिया है। असल में हेगडेवार जी ने के सामने उस समय कई परिस्थितियाँ आ गई थी जिससे उनको संघ की स्थापना करनी पड़ी। पहली बात तो ये थी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ढाका में, अंग्रेज़ों ने कराया था। अब वो उसने जो है इलाहाबाद में मुस्लिम के सम्मेलन में जो है पाकिस्तान की मांग कर दी थी 1908-9 में, और 1918-19 में जो है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए अलग सीट निर्धारित कर दी कि वो जो है अलग से वोट देंगे। अब फिर 2021 में जो है केरल में जो है हिंदू ज़मींदारों पर हमला हुआ तो गांधी ने उसको कह दिया मोपला विद्रोह कर दिया। वो हमला था हिंदुओं पर, मोपला विद्रोह करके चुप हो गए, कोई उनकी आवाज़ नहीं खुली। तो आदरणीय हेगडेवार जी को ये लगा कि जो है हिंदू हितों को टाने के लिए कोई संगठन बनाना पड़ेगा। अतः उन्होंने जो है दशहरा 2025 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। इस संघ ने जो है अपने बहुत से अपना जो है समय पूरा किया है। संघ तो बहुत शैशवावस्था में था, उसके ज़्यादा लोग थे नहीं, लेकिन उसने जो है बंटवारा के समय जो है बहुत अच्छा काम किया है। सिंध में जो है लगातार वो जो है रूट मार्च करता रहा, जिससे हिंदुओं में जो है आत्मबल बना रहे। यहाँ तक कि 14 अगस्त को जब कराची में जो है पाकिस्तान की स्थापना हुई तो जो है तब भी कराची में संघ ने रूट मार्च किया। इसलिए संघ कराची सिंध से बड़े मात्रा में उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ फैलाव हिंदुओं का। और फिर जो है संघ कोशिश करता रहा कि पंजाब में जो मार काटो रही उसमें जो हिंदू इकट्ठे रहें, लेकिन हिंदू तो अल्पमत में थे, तो कैसे बचते। अब लाहौर के साथ उनसे कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया हिंदुओं के साथ। कांग्रेस ने वहाँ के हिंदुओं को कहा कि तुम बने रहो, लाहौर हिंदू में भारत में आएगा। वहाँ लाहौर की 80% जो है व्यापारी जो है धनी थे, ज़मींदार थे, डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, सूद में पैसा देते रहे। और जितने मुसलमान थे सब जो है वही कर्मचारी थे या मजदूर थे। लेकिन रेडक्लिफ ने लाहौर को यह कह करके दे दिया पाकिस्तान को कि जो है पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है दिल्ली कलकत्ता जैसा। अब जो है रेडक्लिफ ने अपना घोषणा किया 16 अगस्त को, 16-17 अगस्त को किया बंटवारा के बाद। अब 14 अगस्त को हम मारकाट हो गई। 14 अगस्त को रात में जो है मुसलमानी उपद्रवी जो है हिंदुओं घरों को जलाने लगे या हिंदू लड़कियों को उठाने लगे। अब जो हिंदू लड़कियाँ जहाँ जहाँ कुएँ रहीं वहाँ गिर के भर गई। जब कुआँ भर गए तो मुसलमान उन लड़कों को उठा ले गए। और हिंदू लोग गवर्नर हाउस के सामने जो है तो वहाँ कहते रहे हमें ज़िंदगी बचा लो। जो गवर्नर क्या करता, पुलिस हटा ली गई थी, मुस्लिम गुंडों का रास्ता। इस बात जो है इसका आप देखिए उसमें फ्रीडम एट मिडनाइट जो फ्रेंच लेखकों ने लिखा है, पूरा विवरण लिखा है उन्होंने। उसने कहा कि कर्नल था गोरखा रेजिमेंट का, उसने सब आंखों से देखा उसने कि पूरा लाहौर जल रहा है, आग लग रही है। और जो कहते हैं इसमें 55,000 गोरखा थे सैनिक वो पंजाब के रक्षा के, लेकिन उसको मुस्लिम लीग सरकार ने उनका उपयोग नहीं किया। इनका उपयोग करती तो इतना मारकाट ना होती। फिर बाद में जो है लाहौर में हिंदू ने जो है DV कॉलेज में कैंप बनाया गोरखा सैनिक छात्र से, और वहाँ हिंदुओं को ला कर रखते थे। जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल थे वहाँ से जो है हिंदुओं को ला कर रखते थे। और जो उसमें जो है अनेक संघ का कर्ता मारे जाते रहे। बहुत से जो है वो जो है जाते थे मुसलमान आक्रमण कर देते तो मारे जाते, लेकिन उनको बचा लाते। तो हिंदुओं ने जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ ने बहुत अच्छा काम किया बंटवारे में। कांग्रेस तो 45 के बाद उनका जो नाम ही नहीं रहा। 42 उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया, जब वो बंद कर दिया और वो जो है बम छूट गया जापान में, तो फिर इसके बाद सब सरेंडर कर गए कांग्रेस। ये 45 के बाद तो कांग्रेसियों कहीं कुछ मिला नहीं, सब माफ़ी मांग बाहर आ गए। 45 के बाद कांग्रेस कोई आंदोलन चलता है। फिर जो है ये 77 में जो है जब आपात स्थिति की संघ कार्यकर्ताओं ने बड़ा काम किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संघ का कार्यालय ढहा दिया गया। बड़ी मात्रा में संघ कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। लालमुन चौबे वगैरह सब बिहार वगैरह में गिरफ्तार कर लिए गए। और फिर यही 77 के जो नई क्रांति आई इसमें संघ कार्यकर्ताओं का बड़ा हाथ था। उन्हीं कारण जो है
ये सब क्रांति संभव हुई। संघ कार्यकर्ता जो है आगे से बढ़े, अपना जेल गए और उनको बहुत लोगों की जो है नौकरी छूट गई इसी कारण। इसके बाद जो है जो अन्ना आंदोलन हुआ तो उसमें भी संघ कार्यकर्ताओं ने बड़ा किया, भीड़ जुटाने में, और सब संघ कार्यकर्ता ही रहते रहने, कोई भीड़ न जुटती। अब संघ कार्यकर्ता तो जीवन अपना बलिदान कर देते हैं इसके लिए। कुछ लोग तो शादी नहीं करते या पूरा टाइम जो है संघ के प्रचार में लगे रहते हैं। संघ कार्यकर्ता जो है चुनाव के टाइम में जो है पर्ची बांटते हैं, बूथ बनाते हैं, सब करते हैं। मेन काम तो संघ कार्यकर्ता करते हैं। भगवान के दया से सन 14 में जो है बीजेपी की सरकार आ गई। 98 में तो मिली जुली सरकार थी, और 77 में तो मोरारजी देसाई की कांग्रेस के नेता थे, वो उनके साथ बनी थी। लेकिन 14 में जो है नरेंद्र मोदी जी के जो है अंडर में जो है भाजपा की सरकार आई। इसमें एक सवाल ही उठता है, कुछ सवाल ही उठते हैं 100 साल पर, एक विचार करना ज़रूरी है। पहला बात है कि भाजपा गारंटी जगह मोदी गारंटी हो गई। मोदी अपने को पूरा पार्टी का नेता क्यों मान लिया? ये तो भाजपा संगठन है, भाजपा और आरएसएस एक समान है। ये मोदी कैसे पूरा सब कंट्रोल कर लिए? इसमें किसकी गलती है? दूसरी बात ये है कि जनता जो सुधार चाहती है, अब देखिए 4 मुख्य है, शिक्षा, शोध, अस्पताल, पुलिस, कोर्ट। इसमें तो कोई सुविधा मिली नहीं। ये आयुष्मान योजना चली, लेकिन इसका कोई वो अस्पताल लोग इसको नहीं ध्यान देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जो है 50-50 लाख का बिल बनता, कैसे वो सब होगा? भीड़ रहती है कि को विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज में 300 लोग भीड़ रहती है, और लोग भर्ती नहीं होते। अभी जो है बांदा के भूतपूर्व सांसद थे, मिश्रा थे, क्या नाम था उनका, मिश्रा का, उनके लड़का साथ तबीयत खराब हुई, संजय गांधी ले गए लखनऊ, आधा घंटे इमरजेंसी में बैठे रहे, उनका भर्ती नहीं हुए, अब बाद में उनकी डेथ हो गई। भैरव मिश्रा नाम था उनका। जब एक भूतपूर्व सांसद के लड़का नहीं भर्ती हो सकता है तो मेडिकल कॉलेज क्या स्थिति है? मेडिकल कॉलेज क्या है कि हमने जांच बैठा दी, कि मैं जांच बैठाने जान आ जाएगी। अभी जो है SMS अस्पताल सवाई माधो मेडिकल कॉलेज जयपुर में आग लग गई। अब उससे पहले बता रहे थे करंट आ रहा था, क्यों नहीं उस वक्त कार्रवाई हुई? ये जो है शिमला में जो है अभी मलबा गिरा बस पर, लोग बता रहे थे कि 7 दिन पहले गिर रहा था, लोग ध्यान क्यों नहीं दिए? झांसी में ऐसा हुआ था कि सब वायरिंग उखड़ी थी, ध्यान नहीं देते। आखिर ध्यान कौन देगा? ये लोकल स्तर पर मोदी जी कारण उच्च स्तर में भ्रष्टाचार होगा, लेकिन लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार कौन दूर करेगा? और तीसरी बात ये है कि हमारी सेना क्यों कमज़ोर हो रही है? मोदी जी जो है सेना का बजट क्यों घटा रहे हैं? आम जनता जानती नहीं है। 5% 4% बढ़ा दिए, कह दिए बढ़ गया, हमने इतने करोड़ कर दिया, लेकिन उसको मालूम नहीं है पहले GDP का 2.4% था, मोदी जी ने घटा के 1.9% कर दिया, घट गया। अब हर साल जो 4% 5%, ये तो मुद्रास्फीति भी नहीं दूर करता है। अब की बार 9.5% बढ़ाया, बड़ा सब राजनाथ सिंह गा रहे थे हम 9.5% बढ़ाया। पाकिस्तान में 20% बढ़ाया, पाकिस्तान आपसे ज़्यादा नहीं रहे क्या? आखिर पाकिस्तान क्यों धमाक रहा है? वो जानता है कि 12 साल में मोदी ने सेना में कुछ किया नहीं। 12 साल में तो ऐसी सेना तगड़ी हो जानी चाहिए थी कि थर थर काँपे चीन और पाकिस्तान। क्यों नहीं काँप रहा? क्यों जो है पाकिस्तान भारत को जो है कर रहा, सबक सिखा देंगे। क्यों आतंकवादी हमला कर रहा है? आतंकवादी हमला तभी होता है जब आप जानता कि सेना कुछ कर नहीं पाएगी। बालाकोट में जो है हमला हुआ था, तो बाद में जो दिन दहाड़े चुनौती देगा पाकिस्तान ने हमला किया श्रीनगर में, और उसका जवाब नहीं दिया गया। अकबर सिंदूर में जो है आतंकी अड्डों में हमला किया, उसके बाद फ़ोन किया गया पाकिस्तान को, अब हम हमला नहीं करेंगे। बताइए क्यों आपने हमला जो टेलीफोन किया? और इसी कारण जो है वायुसेना तैयार नहीं हुई, इसी कारण वायुसेना के विमान गिरे। आखिर वायुसेना के विमान क्या कमी थी, क्यों गिरे? आखिर इस पर बहस होनी चाहिए ना, पूरी देश से बहस होनी चाहिए था कि कितने विमान गिरे, क्यों गिरे, कमी क्या हुई? क्या सरकार अपनी कमी छिपा रही है? ये 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, ये जो वायुसेना के जो है 42 स्क्वाड्रन से घट 29 स्क्वाड्रन क्यों हो गए? अब तेजस बनाया जा रहा, तेजस कितना मिलेगा? कहते हैं हर महीना 2 इंजन देंगे अमेरिका, तो 24 मिलेगा, यानी 24 एक स्क्वाड्रन 1 साल में, फिर एक स्क्वाड्रन 1 साल में, फिर एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। 3 साल में 3 स्क्वाड्रन। अभी जो है जगुआर 80 में आया था, 79 में वो भी रिटायर होने वाला है, 50 साल उसको हो गए। तो आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है?
ये जो हमारा नाविक उपग्रह था, देख रहा था पूरा देश का, सूचना दे रहा था सेना को, उसको ध्वस्त क्यों किया गया? कि उसको नहीं पुनः निर्माण किया गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया? और जो है पुंछ सेना क्यों हटाई है? पुंछ सेना थी तो आतंकवादी आ नहीं पाते, तो वहाँ दर्रा जमीन वगैरह है, अब सेना हटा के दूसरे का लगा दिया गया। अब वो पुंछ जो है खुला आतंकियों का अड्डा हो गया। दिन में आते हैं, मंदिर में बैठ के खाना खाते हैं आतंकी, कोई देखने वाला नहीं है। 10-10 मील में एक जवान रहेगा तो क्या होगा? और ये कौन पहले जो शांतिपूर्ण क्षेत्र था वो आतंकी बहुल क्षेत्र हो गया। अब चौथी बात यह है कि चीन से हमारा इतना आयात क्यों बढ़ रहा था? 2014 में हमारा आयात जो है 55 अरब था, और 2025 में हमारा आयात जो है 24-25 में जो है 125 अरब हो गया। इतना आयात क्यों बढ़ गया? अब हमारे जो है चीनी सस्ता माल आ रहा है, हमारे सब उद्योग बंद हो रहे हैं। चीनी सस्ता स्टील आ रहा है, हमारे भिलाई वगैरह, रूड वगैरह सब घाटा में खा रहे हैं। गवर्नमेंट घाटा दे रही है और सर प्राइवेट स्टील बंद कारखाना हो रहा है। कह रहे भाई हम घाटा दे के कहाँ से बेचेंगे? हम कोई हमारा लेने को तैयार नहीं है। हमारा टेलीफोन इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारा दवा इंडस्ट्री बंद हो गई, RDPL बंद हो गया, ऋषिकेश एंटीबायोटिक बंद हो गया, हमारा हेवी इंजीनियरिंग बंद हो गया, लुधियाना में जो बड़े बड़े मशीनरी बनती थी सब बंद हो गया। सब मशीनरी चीन से आने लगी, सस्ती है, क्योंकि हमारा जो है सोलर पंप सोलर जो है जो इलेक्ट्रिक बनाने वाला है वो सब बंद हो गया, वो हमारा महंगा पड़ता है। जितनी दवा की रॉ मटेरियल सब चीन से आती है, हम केवल उसको पैकिंग करके भेजते हैं। जितना टेलीफोन आता है सबका पुर्जा चीन से आता है, अब उसके इंजीनियर भी चीन से आते हैं, वो असेंबल करते हैं। अभी फॉक्सकॉन में जो है चीन ने इंजीनियर बुला लिए और पुर्जा बंद कर दी, हमारा निर्यात घट गया। और अभी विज्ञापन था कि हम मोबाइल बना रहे हैं, पूरे विश्व को निर्यात कर रहे हैं। इस तरह बेवकूफ़ जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। और जो है चिप्स बना रहे हैं, चिप्स अभी जो है टाटा ने बनाया है गुजरात में और आसाम में, 16 जगह से इंजीनियर बनाए हैं तब एक चिप्स बना है। चिप्स की इंजीनियरिंग ऐसी नहीं होती। हमारे जो प्रौद्योगिक संस्थान क्या कर रहे हैं? आखिर हमारे इंजीनियरिंग संस्थान क्या कर रहे हैं? हमारा DRDO क्या कर रहा है? चिप्स की खोज क्यों नहीं हो रही है? सब ये शोध हमारा ध्वस्त क्यों है? अब मोदी जी तो बस वो है रेवड़ी बांटो। अब यही भाई चुनाव प्रचार में बस यही रेवड़ी बांटने करते हैं। मैंने इसको इतना लाभ दिया, इतना सौगात दिया, इतना करोड़ दिया। आखिर सौगात से जो है जनता खुश हो जाएगी, लेकिन देश मजबूत नहीं होगा, सेना मजबूत नहीं होगी, न इंडस्ट्री मजबूत होगी, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। आखिर राष्ट्रीय संघ इस पर विचार क्यों नहीं करता है? इसके ऊपर कौन सलाह देगा? मोदी जी तो निरंकुश राजा हो गए, मोदी गारंटी हो गई, अब BJP गारंटी ख़त्म। क्या माननीय भागवत जी काम जो है ड्रम बजा के आगे चल रहा, पीछे मोदी जी की सवारी चलेगी राजा बन करके। आखिर सलाह कौन देगा मोदी जी को? भागवत जी कहते हैं कि हम राजनीति नहीं पढ़ते हैं, तो आखिर आप कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए वोट दो भाजपा को, तो कौन भाजपा को वोट लाएगा? इस समान नागरिक संहिता क्यों नहीं है? 11 साल हो गया कि क्या परेशानी थी? जब कश्मीर में हो सकता है, 3 तलाक में हो सकता है, वक्फ बोर्ड में हो सकता है, तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं हो सकती है? एक उत्तराखंड बना है 1 साल 2 साल में, अब वो फिर ठप मामला। गुजरात ने रिपोर्ट मंगाई थी, ठप मामला। तो आखिर हिंदुत्व कौन लाएगा? जगह जगह हिंदू लड़कियों से बलात्कार हो रहा है। ये ब्यावर देखिए, इंदौर देखिए, जबलपुर देखिए, भोपाल देखिए, और ये जो अभी बलरामपुर में देखिए, ये सब कहाँ से सब बंद रहा है। ये हमारे संघ कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या कर रहे हैं? ये माननीय भागवत जी क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो जितने स्थानीय हो रहे हैं इस पर ध्यान रखें? अभी जो है लखनऊ में जो है एक हिंदू लड़की को उठा करके मोहनलालगंज में और गोदाम में बलात्कार किया गया। उसका पिता भाई पहुंचा तो सब मिल के मारे उसे। कैसे मारे? कि विश्व हिंदू परिषद वाले क्यों नहीं पहुंचे उसके पास? क्यों नहीं बाद में प्रदर्शन हुआ? रायबरेली में हिंदू लड़की उठा करके ले गए, बगीचे में ले जाकर बलात्कार किया। वाराणसी में जो छोटी बाज़ार में एक हिंदू लड़की जा रही थी, उससे छेड़खानी हुई, उसके चिल्लाई तो बाजार घर वाले आ गए, तो सब घर वालों को पीटा गया। पुलिस कहती है रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। आखिर जब हिंदू परिषद वाले विरोध नहीं करेंगे तो फिर अगली बार जब हिंदू लड़की निकलेगी फिर उस पर छेड़खानी होगी। आखिर सब भागवत जी जो है ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आखिर कौन ध्यान देगा? अब हिंदू निराश हो गया है भागवत जी से। और जो है अगर भागवत जी केवल भाषण न दें, कुछ ज़रा कार्रवाई करें तो 100 साल पूरे होने का कुछ मतलब निकले।